हाय फ्रेंड्स, इस सॉफ्टवेयर अकेडमी में आप सबका स्वागत है, वेलकम है। और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि एक जावा फुल स्टैक डेवलपर कैसे बन सकते हैं। यानी कि अगर आपको जावा फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे कि देखिए, जावा एक क्लासिक लैंग्वेज है, पावरफुल लैंग्वेज है, और उसके ऊपर अगर आप एक जावा फुल स्टैक डेवलपर बनते हैं तो उसका मार्केट में काफ़ी डिमांड है, इसकी वैल्यू है और ये लॉन्ग टाइम से चला हुआ है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जावा का फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हूँ और इस 1 बाय 1 एक एक पार्ट को मैं बताऊंगा कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जावा का फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए। सबसे जो पहली चीज़ है, इससे पहले कि हम लोग जावा फुल स्टैक डेवलपर की बात करें, पहले ब्रीफ में मैं बताना चाहूँगा ये फुल स्टैक डेवलपर होते क्या हैं। तो ऐसा डेवलपर जो फ्रंट एंड में भी काम कर सके, साथ साथ में बैक एंड का भी काम कर सके, तो ऐसे डेवलपर को फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं। तो फुल स्टैक डेवलपर सिर्फ जावा में ही नहीं होता, अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग लैंग्वेज में होता है। लेकिन इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली बात करने जा रहा हूँ जावा का फुल स्टैक डेवलपर अगर आप बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं। तो इसके 4 पार्ट को मैं डिवाइड किया हूँ इसको में। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो है फ्रंट एंड, कि फ्रंट एंड में कौन कौन सी चीज़ें अभी मैं इसको देखूंगा। उसके बाद जो होता है वो है बैक एंड, और उसके बाद है डेटाबेस, और फिर आईडीईज, यानी कि कौन कौन से ऐसी आईडीईज हैं जिसके थ्रू, या इसमें से ऑप्शनल है कोई एक आईडीईज को लेकर आप किस तरीके से और कैसे आप जावा का फुल स्टैक डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं कि एक एक करके कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी लैंग्वेजेज हैं, टूल्स हैं, टेक्नोलॉजीज है जो आपको जानने की ज़रूरत है अगर आप जावा का फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं आप। तो दोस्तों इस इलस्ट्रेशन के थ्रू मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, दिखाने की कोशिश किया हूँ कि अगर आप एक जावा का फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको किन किन टेक्नोलॉजी लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए इस इलस्ट्रेशन को ध्यान से, जैसे मैं बताया पहले ही कि इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हूँ। जैसे फर्स्ट पार्ट है फ्रंट एंड, इसको आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट पार्ट जो है ये है फ्रंट एंड हमारा, ये पार्ट। इस पार्ट में क्या क्या किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, कौन कौन सी लैंग्वेज जानना है। देखिए HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, और इसमें से कोई भी एक फ्रेमवर्क, फॉर एग्जांपल जैसे आप एंगुलर को ले या फिर रिएक्ट या फिर दोनों। तो ये पूरी जो ग्रुप है, ये जो पूरा ग्रुप है, ये हो गया हमारा फ्रंट एंड। ठीक है, तो फ्रंट एंड को पहले आपको जानना पड़ेगा। इसके बारे में मैं ब्रीफ आगे मैं भी थोड़ा सा बताऊंगा एक एक करके कि ये क्या चीज़ें हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है हमारा बैकएंड। बैकएंड में क्या है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो जो जानने की ज़रूरत है वो आपको, वो है कोर जावा। कोर जावा आपको कंपलसरी जानना ही पड़ेगा, तभी आप जावा का फुल स्टैक डेवलपर बनने के आप सपना देख सकते हैं। तो कोर जावा पहले आपको जानना है, पहले ये सीखना है। उसके बाद में दूसरा जो है जावा 2 ई जिसको बोलते हैं, जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन, मतलब ये जो है जो एडवांस जावा के अंडर आता है। उसके बाद कोई ना कोई एक फ्रेमवर्क आपको आना चाहिए, फॉर एग्जांपल स्प्रिंग है, स्ट्रट्स है, हाइबरनेट है। तो ये कोई एक फ्रेमवर्क आपको आना चाहिए। तो पहले क्या हो गया, कोर जावा हो गया, फिर J2EE एडवांस जावा हो गया उसमें, फिर उसके बाद में फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या करता है कि ये आसान कर देता है हमारा काम को। ये पहले से फंक्शंस बने रहते हैं, हमको उसकी पैटर्न के हिसाब से चलना पड़ता है। उसके बाद है वेब सर्विसेज के लिए, जैसे अगर आपको जैसे एंगुलर या रिएक्ट के साथ में कनेक्टिविटी आपको करनी है तो आपको ये तो फ्रेमवर्क के थ्रू या फिर वेब सर्विसेज के थ्रू आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया पार्ट 2 में कि इन चीज़ों की आपको जानने की जरूरत है। और थर्ड में है, देखिए कोई ना कोई एक डेटाबेस को आपको यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एसक्यूएल सर्वर, या तो ये या फिर माइस्क्यूएल या फिर पोस्टग्रेसक्यूएल या फिर ओरेकल, मोंगोडीबी, मारियाडीबी, रेडिस, ये इतना में से कोई भी एक डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस इंजन आपको जानने की जरूरत है। एक्चुअली इसकी क्वेरी होती है, अगर कोई भी एक क्वेरी अगर आप समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो बाकी के सारे क्वेरी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। इसीलिए सारी चीज़ें इतने सारी चीज़ों को देखकर आपको घबराना नहीं है। एक्चुअल में कोई भी एक लैंग्वेज, कोई भी एक क्वेरी लैंग्वेज को आप जान जाते हैं, समझ जाते हैं, काम कर लेते हैं, तो बाकी का और ये सारे पे काम करना आसान हो जाता है। ये जब फ्रंट एंड आप सीख गए, बैकएंड भी आप सीख गए, डेटाबेस भी कनेक्टिविटी आपको आ गई उसमें, तो अब रह जाती है इसमें कि इसमें जो आईडीईज हैं, आईडीज का मतलब ये हुआ कि जहाँ जिसमें आप कोड लिखेंगे। तो कोड को अगर हम इसको बात करें तो या तो देखिए सबसे जो पॉपुलर है वो है एक्लिप्स, और ये फ्री भी है। उसके बाद इंटेलिज आइडिया है, इसका कम्युनिटी वर्जन आता है, साथ साथ में इसका एंटरप्राइज एडिशन भी आता है जो पेड है। तो दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। और उसके बाद है नेटबीन्स। तो ये कोई भी इसमें से कोई भी एक आईडीई आप सेलेक्ट कर सकते हैं
आप अपना कोड लिखने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा हम लोग ब्रीफ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि HTML5 क्या है। HTML5 क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि समझ लीजिए कि आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं। बिल्डिंग के लिए सबसे जो पहली चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कौन सा है? वो ईंट है ना? तो उसी तरीके से ये जो अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं आप, तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है वो HTML5 का आपको आना ज़रूरी है। उसके बाद में समझ लीजिए कि ईंट आपने लाया, उसके बाद घर बनाने के लिए फिर दूसरी जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो है सीमेंट की। सीमेंट क्या करता है? ग्लू करता है, उसको अटैच करता है एक दूसरे को, एक शेप देता है। तो उसी तरीके से शेप देने के लिए आपको CSS3 की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। उसके बाद में हमारा है जावास्क्रिप्ट। वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। साथ साथ में jQuery जो कि लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट का, वो लाइब्रेरी भी आपको जानना है। इससे क्या होता है, कम टाइम में आप इंटरेक्टिव वेबसाइट बना सकते हैं। और ये है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप से आप क्या कर सकते हैं कि बूटस्ट्रैप देखिए CSS का फ्रेमवर्क है। CSS का फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को बना सकते हैं। उसके बाद है एंगुलर। एंगुलर क्या है? एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का जो गूगल के थ्रू बनाया हुआ है और ये बहुत पावरफुल है, बहुत पॉपुलर है। तो आप एंगुलर का यूज कर सकते हैं फ्रंट एंड में, और नहीं तो आप रिएक्ट जेएस जो कि फेसबुक का है और ये एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट का, आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं, या फिर दोनों अगर आप जानते हैं तो और बेटर है। और जो है कोर जावा, जो कि जावा का मेन है। आपको जो बेसिक लेवल का जावा है वो हर हाल में आपको जानना ही पड़ेगा। उसके बाद एंटरप्राइज लेवल का जो J2E जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर में जो है वो सर्विसेज होता है, प्रोटोकॉल से APIs एक्सेट्रा आता है। फिर स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग जो है वो क्या है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रामिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन मॉडल फॉर मॉडर्न जावा बेस्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशन। स्ट्रक्ट क्या है? ये भी फ्रेमवर्क है जो MVC पैटर्न पे काम करता है। MVC में मॉडल व्यू कंट्रोलर के ऊपर काम करता है। उसके बाद है हाइबरनेट, या तो ये आपको जानना है। तो हाइबरनेट क्या है? एक ORM जिसको ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल को मैपिंग के लिए बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है ये। तो हाइबरनेट जावा फ्रेमवर्क ये भी है। या तो स्टर्ट जानो, हाइबरनेट जानो, इसमें से कोई स्प्रिंग है तो इसमें से कोई भी अगर आप एक जानते हैं तो काम आपका चल सकता है। और उसके बाद वेब सर्विसेज के लिए आपको जो है वो जानना है रेस्ट API कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको जानने की ज़रूरत है, तब आप एक, अब इसमें से इतने सारी चीज़ें नहीं, जैसे मैं बताया आपको कि ये दो तो कंपलसरी है, खास करके तो फर्स्ट तो जरूर, उसके बाद में ये कोई फ्रेमवर्क अगर आप जानते हैं तो आप काम कर सकते हैं और आप एक जावा का फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। तो दोस्तों, होप कि आपको ये पूरे इलस्ट्रेशन के थ्रू समझ में आया होगा कि आप अगर एक जावा का एक अच्छा डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की जानने की ज़रूरत है। अब डेटाबेस में जैसे SQL सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट का है, MySQL फ्री है। पोस्टग्रेसक्यूएल एंटरप्राइज लेवल है, ये भी फ्री है। ओरेकल जो है ओरेकल कंपनी का है। और मोंगोडीबी जो है वो NoSQL है। ये सभी जो है जितना ऊपर में है वो सभी RDBMS है। ये मोंगोडीबी हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आया, लेकिन जब आप सीखने लगेंगे तो धीरे धीरे आप ये बातें क्लियर होती जाएगी आपको। तो मोंगोडीबी है जो NoSQL डेटाबेस है, फ्री भी है। MariaDB है, MariaDB सर्वर ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस, इज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय डेवलपर ऑफ MySQL जिसने बनाया ओरिजिनली इसी ने बनाया था इसको। रेडिस है। तो ये इतने सारे जो है डेटाबेस, तो आप घबराएं नहीं, इतना सब जानने की जरूरत नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप कोई भी एक लैंग्वेज को, इसका एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है, कोई भी एक अगर आप जान जाते हैं, फॉर एग्जांपल MySQL, तो बाकी सब जानना आसान हो जाता है। सबका सिंटेक्स मोर और लेस सेम है। तो ऐसे आप समझ लीजिए कि डेटाबेस में कोई भी एक, इतना सारा नहीं बल्कि कोई भी एक, मैं इसलिए मेंशन कर दिया ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें से इतने सारे जो है पॉपुलर डेटाबेस सर्वर्स हैं। अब आईडीज में जैसे मैं बताया कि एक्लिप्स है, फ्री है टोटली। इंटेलिजे के बारे में भी बताया जा चुका हूँ मैं आपको, नेटबीन्स भी बताया, ये ऊपर ये फर्स्ट और सेकंड टोटली फ्री है। और इंटेलिजे में ये भी फ्री है कम्युनिटी एडिशन। और इसका अगर आप परचेज करना चाहें तो जो कि एडवांस फीचर है उसके अंदर, तो इंटेलिजे आईडिया में उसका एडवांस फीचर भी आप कर सकते हैं। अब है कि जावा का फुल स्टैक डेवलपर बन कौन सकता है? तो जो कोई भी BCA, BTech, MCA, MTech या इंजीनियरिंग, कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आपने किया है, और इसके अलावे देखिए अगर आपके अंदर जील है, आपके अंदर एक जज्बा है, तो अगर कोई BCom भी किया है या नॉर्मल ग्रेजुएशन भी किया है और कोर जावा को अच्छी तरह से आप सीख लेते हैं, तो बाकी का बाकी का काम आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी जावा का कंसेप्ट आपको पता है, अगर कोर जावा आपने किया है, तो फिर आपके लिए आगे का रास्ता बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं। अब है कि आप जावा का फुल स्टैक डेवलपमेंट कहाँ पे सीख सकते हैं? तो ऐसे देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारी जगह पे हैं, लेकिन हम लोग का भी जो है एज सॉफ्टटेक एकेडमी में हम लोग जावा का फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और इसका जो है नीचे में मैं लिंक भी दे के रखा हूँ,
इन केस आप इंटरेस्टेड हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हम लोग ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं, और आप चाहें तो वो कोर्स को कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालेंगे, जरूर आप लिखेंगे, मैं कोशिश करूंगा आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।